आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, और ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस की आज की क्लास आपके सामने है। आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए सवाल को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सवाल को धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ा जाए और फिगर बनाया जाए, और फिगर बनाने के बाद देखा जाए कि किस तरीके से इस सवाल को हम आगे सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। देखिए, ये शुरू करते हैं सवाल को पढ़ना। सवाल में कहा गया है, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियों A तथा B पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। इतना पढ़िए सिर्फ, बाकी आगे का बाद में पढ़ेंगे। कहा गया एक मीनार है, मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा है। तो सबसे पहले तो आप इतना ही बना लीजिए, एक मीनार बना लेंगे। ये मीनार है और मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा है, ठीक है। मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा है, बहुत ज्यादा टेढ़ी बन गई। ये मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा होगी। कहा गया जाती हुई एक रेखा पर दूरियों A तथा B पर स्थित दो बिंदु। मीनार के आधार से A और B दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं। मीनार का नाम रख लीजिए कुछ A B। A दूरी पर एक बिंदु है और B दूरी पर दूसरा बिंदु है। इसको C मान लीजिए और इसको D मान लीजिए। B दूरी पर दूसरा बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। यानी इन दोनों पॉइंट्स पर मीनार की चोटी के जो उन्नयन कोण हैं वो क्रमशः कितने हैं? कोटिपूरक हैं। तो कोटिपूरक का मतलब क्या होगा? यहां पर एक एंगल बनाया गया है और यहां पर एक एंगल बनाया गया है। कहा गया मीनार की चोटी के जो उन्नयन कोण है, जो एंगल ऑफ क्या नाम इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन है C और D पर, वो एक दूसरे के कोटिपूरक है। कोटिपूरक होने का मतलब है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो। यानी अगर एक थीटा होगा तो दूसरा आपका 90 माइनस थीटा होगा। यही कोटिपूरक का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। थीटा नहीं मानेंगे, सॉरी, अल्फा, क्योंकि थीटा सवाल में दे रखा है। इसको अल्फा मान लीजिए तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सवाल को देख लीजिए जरा एक बार फिर से। एक मीनार के आधार से, एक मीनार AB है, AB का आधार B है। मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा, मीनार के आधार से ये रेखा जा रही है। इस रेखा पर दूरियों A और B पर स्थित दो बिंदु हैं। तो इस रेखा पर A दूरी पर एक बिंदु है, B दूरी पर दूसरा बिंदु है। ये दोनों बिंदु मीनार की चोटी पर जो उन्नयन कोण बनाते हैं वो एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो पहला वाला पॉइंट C जो है वो अल्फा एंगल बनाता है, तो दूसरा वाला पॉइंट D जो है वो 90 माइनस अल्फा एंगल बनाएगा, क्योंकि दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई √AB है। बाकी अब क्योंकि मीनार की ऊंचाई निकालनी है AB है, आगे का जो दिया है वो आगे अगले पार्ट के लिए दिया, तो बस अभी यहीं तक सवाल पढ़ेंगे और इसी को लगाएंगे, फिर आगे चलेंगे। ऊंचाई मीनार की आपको निकालनी है, तो मीनार की ऊंचाई आप मान लीजिए कुछ। मीनार की ऊंचाई हम क्या माने ले रहे हैं? H माने ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं वो समकोण त्रिभुज आप यूज कर लीजिए। दो समकोण त्रिभुज आपके पास हैं, दोनों को ले लीजिए बारी बारी से। माना मीनार की ऊंचाई H है।
मीनार की ऊंचाई अगर h है तो आप एक एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। जब tan अल्फा एंगल लेंगे आप तो ए बी अपॉन बी सी, लंब आपका ए बी हो जाएगा और आधार बी सी हो जाएगा। तो ए बी का मतलब h हो जाएगा और ए बी का मतलब h हो जाएगा और बी सी का मतलब a हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी इसमें 90 माइनस अल्फा एंगल लेंगे, लंब आपका ए बी होगा और आधार आपका बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, cot अल्फा, ए बी का मतलब h और बी डी का मतलब b। cot अल्फा को क्या लिख सकते हैं, चलिए ऐसे रहने दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके पास है, आपको h की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसमें क्या करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन a इंटू h अपॉन b। tan अल्फा, कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan अल्फा, और ये h स्क्वायर है और अपॉन में ए बी, tan से tan कट जाएगा, कितना आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी h बराबर कितना आ जाएगा, रूट ए बी। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी थी, मीनार की ऊंचाई आपको निकल आई, आपके पास आ गई। अब जो दूसरा प्रूफ करना है उसके लिए अगली लाइन पढ़ लीजिए सवाल की। अब यहां से पढ़िए, कहा गया यदि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, कौन से दोनों बिंदुओं को, जो ए और बी दूरी पर है, तो ए दूरी पर है सी और बी दूरी पर है डी, यानी सी और डी की बात की जा रही है। कहा गया सी और डी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी सी और डी को मिलाने वाली रेखा, यानी कि सी डी रेखा मीनार के शीर्ष से थीटा कोण बनाती है। सीडी रेखा जो है वो मीनार के शीर्ष से, सीडी रेखा ये है और ये मीनार के शीर्ष से ये वाला कोण बनाती है। सीडी रेखा मीनार के शीर्ष से अगर कोण देखा जाएगा तो सीडी का मीनार के शीर्ष से ये वाला कोण होगा, और ये वाला कोण कितना कह रहा है सवाल, थीटा। ठीक है, सवाल कह रहा है कि दोनों बिंदुओं सी और डी को मिलाने वाली रेखा जो है यानी सी डी, ये मीनार के शीर्ष पर थीटा कोण बनाती है। तो सी डी का जो मीनार के शीर्ष पर कोण होगा वो ये वाला होगा थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो आप प्रूफ करिए कि साइन थीटा इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा बराबर ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्रूफ करिए। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करेंगे। अगर ये एंगल लिखेंगे, यदि CD का मीनार के शीर्ष पर कोण थीटा हो तो, ध्यान से समझिएगा,
90 माइनस अल्फा त्रिभुज ए सी डी का बहिष्कोण होगा। ध्यान से समझिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ए सी डी, अगर इसको यहां पे रफ पे बनाए तो ये आपका ऐसा कुछ होगा। देखिए ये ए है आपका, ये सी है, ये डी है, और ये लाइन आगे निकल गई। इसमें ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला 90 माइनस अल्फा है। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज की एक भुजा अगर आप बढ़ा दीजिए तो बढ़ी हुई भुजा का जो साथ वाली भुजा के साथ कोण होता है, ये वाला कोण, ये क्या कहा जाता है? बहिष्कोण कहा जाता है। तो वही चीज इसमें कही गई है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो 90 माइनस अल्फा इस वाले ट्रायंगल के लिए एसीडी के लिए बहिष्कोण का काम कर रहा है। 90 माइनस अल्फा एसीडी त्रिभुज के लिए बहिष्कोण का काम कर रहा है। और बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बहिष्कोण बराबर अल्फा प्लस थीटा होता है, मतलब ये वाला एंगल इन सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा? अगर 90 माइनस अल्फा बहिष्कोण है तो 90 माइनस अल्फा जो होगा वो बराबर होगा थीटा प्लस अल्फा के होगा। अल्फा को इधर ले आइए, अल्फा को उधर ले आइए, थीटा इधर ले आइए, तो अल्फा उधर जाएगा तो 2 अल्फा बन जाएगा, और थीटा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना के छोड़ दिए, कहीं पर इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्योंकि CD यदि CD का मीनार पर कोण थीटा है तो ACD ट्रायंगल जो होगा इसके लिए 90 माइनस अल्फा बहिष्कोण का काम करेगा, और बहिष्कोण जो होता है वो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी आमने सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। तो 90 माइनस अल्फा जो है वो थीटा और अल्फा इन दोनों को जोड़कर जितना मिलेगा उसके बराबर होगा। 90 माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। अल्फा उधर चला जाएगा तो 2 अल्फा हो जाएगा, थीटा इधर आ जाएगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 2 अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा आ गई, इसको इक्वेशन 3 बना के हमने छोड़ दिया। उसके बाद अब अगला प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को अभी हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमको h की वैल्यू मिली थी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है देख लीजिए, इनको डिवाइड करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। तो समीकरण 1 है tan अल्फा और समीकरण 2 है cot अल्फा। ये है h अपॉन a और ये है h अपॉन b। ठीक, इसको अब बिगाड़ दीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, इसको आप यहां तक साफ कर दीजिए। साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिखेंगे इसको, और इसको लिखेंगे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये h से h कैंसिल हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू b अपॉन a। इसको पलट दीजिए, ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू a अपॉन b। अब आप क्या करें, इसमें दोनों में योगांतरानुपात नियम लगा दें। योगांतरानुपात नियम लगा दीजिए। योगांतरानुपात नियम क्या कहता है? अंश को लिखते हैं ऐसे ही और उसमें हर को जोड़ देते हैं, फिर नीचे बटे में फिर अंश को लिखते हैं और उसमें हर को घटा देते हैं। यही काम यहां पर भी, अंश में हर को जोड़ देंगे और अंश में हर को घटा देंगे।
ये 1 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा cos 2 अल्फा। ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बना रहेगा। पलट दीजिए दोनों पक्षों को, 1 अपॉन cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा हो जाएगा। a माइनस बी ऊपर चला गया और a प्लस बी नीचे आ गया। cos 2 अल्फा की ये वैल्यू आ गई। 2 अल्फा की वैल्यू देखिए समीकरण 3 में आप निकाल चुके हैं 90 माइनस थीटा। तो आप क्या कहेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 कहता है cos 2 अल्फा की जगह हम 90 माइनस थीटा रख देंगे, बराबर किसके है ये, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी के। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बराबर क्या है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। यही आपको प्रूव करना था। ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। बढ़िया सवाल था ये, शानदार क्वेश्चन। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और ठीक से समझ लीजिएगा। इसको लिखिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, पढ़िए सवाल को। चलिए सवाल को पढ़ा जाए। सवाल में कहा गया है आर त्रिज्या का एक गोल गुब्बारा प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक का मतलब है कोई एक देखने वाला इंसान खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर। आर त्रिज्या का एक गोल गुब्बारा प्रेक्षक की आंख पर उन्नयन कोण अल्फा बनाता है तथा इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई इतनी होगी। आइए समझिए, फिगर बनाया जाए। देखिए एक गोल गुब्बारा है, सबसे पहली बात तो एक गोल गुब्बारा बना लीजिए। ये गुब्बारा हो गया गोल, ये गुब्बारे का केंद्र हो गया। इस केंद्र से कुछ ऊंचाई, इस केंद्र की कुछ ऊंचाई है जमीन से। ठीक है, ये एक क्षैतिज लाइन खींच लीजिए। कहा गया है एक गोल गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या आर है, ये गोल गुब्बारा हो गया, इसकी त्रिज्या आर हो गई। फिर कहा गया है जमीन पर कहीं कोई प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, तो कहीं जमीन पर खड़ा होगा। तो कहीं पर कोई प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर की आंख पर गुब्बारा जो कोण बना रहा है वो कोण आपका कितना है, अल्फा है। तो ऑब्जर्वर मान लीजिए यहां कहीं खड़ा है, ये खड़ा है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आंख पर जो गुब्बारे का उन्नयन कोण है वो अल्फा है। गुब्बारे का उन्नयन कोण का मतलब होता है किसी भी वस्तु का जब कोण होगा तो उस पूरी वस्तु से, ये वस्तु के पहले सिरे और अंतिम सिरे से निकलने वाली किरणें जो कोण बनाएंगी वो एंगल कहा जाएगा। पूरा का पूरा गुब्बारा ऑब्जर्वर की आंख पर अल्फा कोण बनाता है, तो पूरे गुब्बारे का कोण अगर लेना है तो गुब्बारे के एक सिरे से एक लाइन खींचेंगे, गुब्बारे के दूसरे सिरे से दूसरी लाइन खींचेंगे, और वो दोनों लाइनें जाकर जब ऑब्जर्वर की आंख पर मिलेंगी तब जो एंगल बनेगा उस एंगल को अल्फा कहा गया है। बात क्लियर? ये गुब्बारा है, गुब्बारे का ऑब्जर्वर की आंख पर जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। उसके बाद कहा गया है इसके केंद्र का यानी गुब्बारे के केंद्र का जो उन्नयन कोण है वो बीटा है।
गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण का मतलब क्या है, यहां से एक लाइन जाएगी ऐसे, ये केंद्र हो गया। लाइन का कलर चेंज कर दीजिए वरना बहुत कंफ्यूजन रहेगा। ये केंद्र हो गया, ठीक। जो केंद्र का उन्नयन, ये केंद्र है आपका, इस केंद्र का इस बिंदु पर जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण जो है पूरा, ये पूरा, ये आपका है बीटा, ठीक। ये ऊपर वाला जो कोण है, ये वाला कोण है आपका अल्फा, ठीक, अल्फा है। ये पूरा एंगल अल्फा है। तो आपको क्या करना है, केंद्र की ऊंचाई निकालनी है। केंद्र की ऊंचाई का मतलब, केंद्र की ऊंचाई का मतलब ये निकालना है आपको। केंद्र की ऊंचाई का मतलब ये ऊंचाई आपको निकालनी है। ये इतना सवाल में आपको चीजें दे, और साथ में गुब्बारे की त्रिज्या आर दे रखी, त्रिज्या ये वाली आर, ये वाली आर, कोई भी मान सकते हैं आप, जो भी है। इतना सवाल में आपको दिया गया है। सवाल को देखिए पढ़ के फिगर में आपको एक बार फिर से समझा दूं। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है। कहा गया आर त्रिज्या का एक गुब्बारा है। देखिए यहाँ कैपिटल आर त्रिज्या कही गई, यहाँ स्मॉल आर लिखा गया, ये गलत है। सेम रहेगा, यहाँ स्मॉल आर करें, यहाँ कैपिटल आर है तो यहाँ भी कैपिटल आर करेंगे, या फिर यहाँ स्मॉल आर कर लीजिए, दोनों सेम रहेंगे। आर त्रिज्या का एक गोल गुब्बारा है, तो आर त्रिज्या का एक गोल गुब्बारा हमने बना दिया। उसके बाद कहा गया ये गुब्बारा प्रेक्षक की आंख पर उन्नयन कोण अल्फा बनाता है। तो एक प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा हुआ है, गुब्बारा जो है प्रेक्षक की आंख पर उन्नयन कोण अल्फा बनाता है। तो गुब्बारे के दोनों सिरों से दो रेखाएं आई और प्रेक्षक की आंख पर मिली, और आंख पर मिलकर जो कोण बनाएंगी वो क्या आपका होगा, अल्फा होगा। वो क्या होगा आपका, एंगल अल्फा होगा। तो ये वाला कोण जो है आपका, ये अल्फा है। उसके बाद कहा गया है गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण, गुब्बारे का जो केंद्र है इसका उसी बिंदु पर उन्नयन कोण बीटा है, यानी ये वाला एंगल बीटा है। तो आपको सिद्ध करना है कि गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई यानी ये एच, स्मॉल एच की वैल्यू इतनी लेके आनी है। तो इनके नाम रख दीजिए कुछ पहले। सबसे पहले आप प्रेक्षक जहां पर है उसको आप ए पॉइंट कह दीजिए, इसको आप बी पॉइंट कह दीजिए, सेंटर जो है इसको आप सी पॉइंट कह दीजिए, और गुब्बारे जहां से ये रेखाएं निकलती हैं इनको आप पी और क्यू पॉइंट कह दीजिए, ठीक है। अब देखिए सवाल किस तरीके से लगाएंगे। सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी रचना। रचना में क्या करेंगे आप, देखिए क्या करिए, सी को पी से मिला दीजिए, सी को पी से मिला दीजिए और सी को क्यू से भी मिला दीजिए। और आप जानते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा ये कितना होगा, 90 होगा। जानते हैं कि नहीं जानते? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए समझिए, अगर कोई वृत्त है, आपने थ्योरम्स पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ेंगे आगे चल के। कोई सर्किल है, सर्किल के किसी भी बिंदु से, परिधि के किसी भी बिंदु से, परिधि के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए
किसी दूसरे बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए, किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को अगर आप मिला दीजिए तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। किसी भी वृत्त में त्रिज्या और उस वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। यहां पर देखिए CP रेडियस है और AP स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा 90 होता है। ये बात ध्यान रखिए, प्रमेय है, थ्योरम है, आपके हाई स्कूल में ही ये थ्योरम है, तो आप देखिएगा हाई स्कूल में संभवतः आपको पढ़ने को भी मिलेगी। AP एक टेंजेंट लाइन, एक स्पर्श रेखा है, और CP जो है वो क्या है? त्रिज्या है, इसलिए AP और CP के बीच का एंगल 90 होगा। इसी तरीके से CQ जो है वो रेडियस यानी त्रिज्या है, और AQ टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा है, तो इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब ये दोनों कोण अगर 90 डिग्री है तो थोड़ी सी बात और, एक और चीज होती है, किसी भी वृत्त में, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट स्थित है और उस पॉइंट से उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं अगर आप खींचेंगे तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां यानी लेंथ हमेशा आपस में बराबर होती है। यहां देखिए ये एक सर्कल है यानी कि वृत्त है, ए एक बिंदु है जो कि सर्कल से बाहर है कहीं, और इस ए पॉइंट से दो रेखाएं गई हैं एपी और एक्यू। एपी भी सर्कल की टेंजेंट लाइन है और एक्यू भी सर्कल की टेंजेंट लाइन है, तो इसका मतलब एपी और एक्यू इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम करेंगी, और अगर ये स्पर्श रेखा का काम करेंगी तो इसका मतलब एपी और एक्यू दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी। कौन सा नियम लग रहा है? किसी भी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा आपस में बराबर होती हैं। अगर एक ही पॉइंट से कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु स्थित है, उस एक ही बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींच दी जाए तो दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगी। तो एक्यू और एपी हमेशा आपस में बराबर होंगी। यहां पर ये बात क्लियर हो गई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये बात क्लियर। ये एपी और एक्यू आपस में बराबर है, ये बात भी क्लियर होगी। अगर ये दो बातें क्लियर हैं तो देखिए आप सॉल्यूशन की तरफ अब चल सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम यही दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए सी पी और ए सी क्यू। त्रिभुज ए सी पी तथा त्रिभुज ए सी क्यू में देखिए क्या होगा। एसीपी और एसी क्यू में क्या होगा? देखिए एपी बराबर ए क्यू होगा। अभी आपको बताया गया एपी और ए क्यू आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं। पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, स्पर्श रेखाएं हैं इसलिए बराबर नहीं है। इसलिए बराबर हैं क्योंकि वृत्त के बाहर स्थित किसी एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। वृत्त के बाहर अगर कोई एक बिंदु स्थित है, उस एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो दोनों आपस में बराबर होती हैं, और एपी और एक्यू ऐसी हैं इसलिए एपी और एक्यू आपस में बराबर हैं, हमने देख लिया। उसके बाद एंगल एपीसी जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, वो आप फिगर में देखिएगा, वहां पर एपीसी देखिए कौन सा एंगल है, और फिर एंगल एक्यूसी देखिए कौन सा एंगल है। देखिए दोनों एंगल 90 डिग्री वाले हैं कि नहीं है? एपीसी 90 डिग्री का और एक्यूसी 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा, एक त्रिज्या है एक स्पर्श रेखा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ एनी सर्किल इज ऑलवेज 90। तो यहां पर ये वाला 90 और ये वाला 90, दोनों ही एंगल 90 डिग्री हैं। और तीसरी बात, एसी उभयनिष्ठ है। एसी कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। एसी, ये दो ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं ना, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने देखा इन दो, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये बीच वाली भुजा जो है ये दोनों में कॉमन है। और अगर ऐसा है किन्हीं भी दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हो, एक कोण बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाएंगे।
क्या कहा जाएगा? इसलिए त्रिभुज ACP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACQ के। और सर्वांगसम का मतलब होता है कि फिर वो दोनों त्रिभुज आइडेंटिकल होंगे, उनमें सब कुछ बराबर होगा आपस में। अच्छा, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब इन त्रिभुजों का सब कुछ बराबर है, सारी भुजाएं बराबर हैं और उसके बाद सारे कोण बराबर हैं। तो अगर सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हैं तो देख लीजिए इन्हीं दोनों त्रिभुजों में एक एंगल आपका है PAC और एक एंगल है आपका QAC। दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। ACP और ACQ दोनों सर्वांगसम हो गए, तो दोनों सर्वांगसम होने का मतलब इनमें सारी चीजें बराबर होगी, सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, सारे कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर सारे कोण एक दूसरे के बराबर होंगे तो फिर PAC यानी ये वाला कोण और QAC यानी ये वाला कोण, ये भी तो आपस में बराबर होंगे, ये भी तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों के कोण है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके सारे कोण बराबर, जब सारे कोण बराबर तो ये वाला कोण भी, ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। और ये पूरा एंगल आप जानते हैं अल्फा है, यहां से लेके यहां तक का एंगल आपका अल्फा है और ये अल्फा दो बराबर कोणों में बट रहा है भाई। यहां से लेकर यहां तक का कोण जो आपका दे रखा है ये अल्फा, ये इतना अल्फा दे रखा है और उसमें कहा गया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है आपस में, तो यानी यही अल्फा दो बराबर बराबर भागों में बट रहा है। तो इसका मतलब ऊपर वाला कोण अल्फा/2 हो जाएगा और नीचे वाला कोण भी अल्फा/2 हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल अल्फा/2, ये वाला एंगल अल्फा/2। यहां तक बात समझ में आई? तो कोण PAC और कोण QAC दोनों किसके बराबर होंगे? अल्फा/2 के। बात क्लियर है? कोण PAC और QAC दोनों अल्फा/2 के बराबर, क्योंकि ये पूरा कोण अल्फा है। पूरा कोण अल्फा होने का मतलब ये है, ये पूरा कोण अल्फा है और इस कोण के दो हिस्से जो हो रहे हैं, लाल लाइन कर रही है, ये रेड लाइन इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रही है, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया। तो जब दोनों दो बराबर भागों में बटेगा अल्फा, तो एक अल्फा/2 हो जाएगा, दूसरा भी अल्फा/2 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई होगी? यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो अब ध्यान दीजिएगा जरा, आपको क्या करना है, आपको निकालनी है गुब्बारे की ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब है ये h, ठीक। और h जो आपको निकालना है वो बीटा और अल्फा के टर्म्स में निकालना है। तो क्योंकि बीटा के टर्म बीटा भी लेकर आना है, तो h ऊंचाई निकालने में अगर आपको बीटा लाना है तो बीटा वाला ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। और बीटा वाला ट्रायंगल है ABC, देखिए ABC। और बीटा के साथ देखिए आया है साइन। प्रूफ के हिसाब से अगर आप चलें तो आपके लिए सवाल को सोचना बड़ा आसान हो जाएगा। बीटा के साथ आया है साइन, यानी जो प्रूव करना है उसमें आप जब बीटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो बीटा के साथ साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे, tan नहीं यूज करेंगे। बीटा के साथ जब साइन यूज करेंगे, इस वाले बीटा के साथ जब हम साइन यूज करेंगे तो साइन बीटा इक्वल टू बनेगा लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब h हो जाएगा जो कि निकालना है, और कर्ण का मतलब ये रेड वाली लाइन हो जाएगी। रेड वाली लाइन की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो यानी h निकालने के लिए आपको पहले इस रेड वाली लाइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और रेड वाली लाइन की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई दूसरा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रायंगल यूज कर सकते हैं वो देखिए आप। AQC को अगर यूज कर लें, क्योंकि AQC भी तो समकोण त्रिभुज है। AQC में C ये जो है, AQC में जो है CQ है, ये क्या है? CQ जो है त्रिज्या है और त्रिज्या की वैल्यू R दे रखी है। तो त्रिभुज AQC में आपको ये भुजा मालूम है क्योंकि ये त्रिज्या है R। इस त्रिभुज AQC में ये अल्फा/2 एंगल भी मालूम है, तो एंगल भी मालूम है, ये भुजा भी मालूम है, एक भुजा निकालनी है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो भी लगे वो यूज कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या करें। सबसे पहले समकोण त्रिभुज AQC में हम साइन अल्फा/2 ले रहे हैं।
साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू जब लेंगे तो लंब बटे कर्ण, अल्फा बाई टू के लिए लंब होगा सी क्यू और कर्ण होगा ए सी। हमको ए सी निकालना है, ए सी, तो ए सी को इधर ले आइए। सी क्यू की वैल्यू है आर और साइन अल्फा बाई टू नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको ऊंचाई निकालनी है केंद्र से, तो ऊंचाई जो ट्रायंगल दे रहा हो वो ट्रायंगल ले लीजिए। ऊंचाई आपको निकालनी है, यानी कि बीसी निकालना है, और बीसी के लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन बीटा इक्वल टू बी सी लंब हो गया अपान ए बी आधार हो गया, सॉरी लंब बटे कर्ण, आधार नहीं, बी सी लंब हो गया और ए सी कर्ण हो गया। तो आपको निकालना क्या है, ऊंचाई, यानी बी सी निकालना है। तो बी सी बराबर ए सी इंटू साइन बीटा हो जाएगा। बी सी आपने एच माना है, ए सी आप निकाल चुके हैं आर कॉसेक अल्फा बाई टू इंटू साइन बीटा। इसको अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, ये आर रहा, साइन बीटा पहले लिख लीजिए और कॉसेक अल्फा बाई टू बाद में लिख लीजिए। यही आपको गुब्बारे की ऊंचाई निकालनी थी, आपकी आ गई ऊंचाई। तो देखिए सॉल्यूशन सवाल का बहुत छोटा था, लेकिन सवाल अपने आप में बहुत दमदार है। तो इस सवाल को बेहतरीन तरीके से आप तैयार करिए कि ये सवाल आएगा तो बढ़िया क्वेश्चन बन के आए, बढ़िया क्वेश्चन के रूप में आएगा। तो इसलिए ये सवाल आपका तैयार होना चाहिए। लिख लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, एक सवाल और लगा लिया जाए, फिर इस क्लास को रोका जाए। चलिए देखिए, कहा गया एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उसके विपरीत दिशाओं में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा हैं। तो इतनी बात पहले बना लीजिए, फिर हम आगे चलें। एक प्रकाश स्तंभ है, एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ के विपरीत और दो जहाज हैं, दोनों जहाजों से अवनमन कोण जो है वो क्रमशः दे रखे हैं। एक तरफ अल्फा है और दूसरी तरफ बीटा है, तो ये वाला अल्फा हो जाएगा और ये वाला बीटा हो जाएगा। देखिए कहा गया एक प्रकाश स्तंभ, तो ये प्रकाश स्तंभ हमारा हो गया ए बी। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से यानी ए से विपरीत दिशाओं में, यानी एक इधर एक इधर, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। विपरीत दिशाओं में दो जहाज हैं, एक सी पर जहाज है, एक डी पर जहाज है। कहा गया जहाजों के अवनमन कोण, यहां से जब जहाजों को देखते हैं तो अवनमन कोण बीटा, अल्फा और बीटा है। तो यहां से एक तरफ वाले जहाज को देखेंगे तो अवनमन कोण अल्फा बनेगा, यहां से दूसरी तरफ वाले जहाज को देखेंगे तो अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी डिप्रेशन, बीटा बनेगा। तो ये अल्फा है, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, वहां पे केवल लाइन खींची हुई है, एच होगा। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है, यानी ये ऊंचाई जो दे रखी है ये एच दे रखी है, तो जहाजों को मिलाने वाली रेखा प्रकाश स्तंभ के तल से होकर जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी और डी, ये दोनों जहाज हैं, इन दोनों के बीच की दूरी यानी ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो चलिए शुरू किया जाए। ये डिस्टेंस निकालना है तो इस डिस्टेंस को आप x मान लीजिए। ठीक, इसको x माना तो किसी दूसरे को कुछ मान लीजिए।
ये y हो जाएगा, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, सवाल समझ में आया होगा, आसान सवाल है। एक जहाज उड़ रहा है, एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से प्रकाश स्तंभ के विपरीत यानी दोनों साइड में दो जहाज हैं। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दोनों जहाजों को जब हम देखते हैं तो दो अवनमन कोण बनते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एक तरफ का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण अल्फा बनता है, दूसरी तरफ का बीटा बनता है। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो दूरी दोनों जहाजों के बीच की हमने x मान ली, जो कि हमको निकालनी है। सुविधा के लिए इनके दोनों भागों को भी हमने मान लिया, एक को y, तो दूसरा x माइनस वाई हो जाएगा, y माइनस एक्स नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं अपने। दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, दोनों बारी बारी से लीजिए, बाकी कुछ सवाल में दमखम है नहीं। ए बी सी में सबसे पहले लिखेंगे, मान लीजिए माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है। तथा BC बराबर y मान लिया, इसलिए BD कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। समकोण त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे, ABC। ABC में आपका हो जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा बराबर हो जाएगा AB अपॉन BC। BC हम निकाल लें यहां से, BC बराबर आपका हो जाएगा AB का मतलब h और अपॉन tan अल्फा। BC की वैल्यू है y, यानी ये हो जाएगा h अपॉन tan अल्फा, समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरा वाला समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ABD में ABD क्या कहता है, tan बीटा इक्वल टू है AB अपॉन BD। AB का मतलब h और BD का मतलब x माइनस वाई। x माइनस वाई इधर ले आइए, तो x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा h अपॉन tan बीटा। y की वैल्यू रख दीजिए, तो x माइनस वाई की वैल्यू है h अपॉन tan अल्फा बराबर h अपॉन tan बीटा। x आपको निकालना है तो x रोक लीजिए, बाकी दूसरी तरफ भेज दीजिए। x बराबर h tan बीटा और प्लस h अपॉन tan अल्फा। ये h कॉमन लेंगे, tan अल्फा इंटू tan बीटा एलसीएम मिल जाएगा। tan अल्फा ऊपर आ जाएगा और प्लस tan बीटा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा h ब्रैकेट में tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये आपको प्रूफ करना था। ये आसान सा सवाल था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो इस सवाल को नोट कर लीजिए और इस सवाल को लिख लीजिए। इसके बाद इस क्लास को यहीं पर रोका जाए शायद,
हाँ ठीक है, टाइम हो गया है मतलब भर का। तो इस क्लास को आप, इस सवाल को आप लिखिए और सवाल आप लगाते रहिए, और आज की क्लास को फिलहाल यहीं पर रोका जाए, और बाकी के जो भी सवाल बचेंगे उन सवालों को लेकर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।